स्टूडेंट आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 टिश्यू। इसी लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के थे? फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप आपने पढ़े थे, कौन कौन से? फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड इज सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि कंडक्टिंग करते हैं। इसी टाइप से एनिमल्स में भी बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं। यू नो दैट, मैंने आपको सीक्वेंस बताया हुआ। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाती है। बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में जॉइन होकर बॉडी का एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक फुल बॉडी प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। ओके, एनिमल टिश्यूज़ का बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि टिश्यूज़ हमारे ब्लड क्या है? टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यस नो, इसके अपने अलग फंक्शन होते हैं। ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल। यस, ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड है मसल्स, इट्स अ टिश्यू जिसका वर्क क्या है? बॉडी को स्ट्रेंथ देना और उसको मूवमेंट में लाना। यस, इसी टाइप से क्या है? दोनों भी कितने डिफर है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, पर उनके फंक्शंस भी अलग अलग है, पर दोनों ही टिश्यूज़ हैं। उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी टाइप से हम कह सकते हैं क्या कि फंक्शन के अकॉर्डिंग टिश्यू के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम आज की क्लास में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। वैसे तो एनिमल टिश्यूज़ बहुत सारे, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। आज की क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, इसके आप 4 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर एंड स्ट्रेटिफाइड। स्क्वैमस लेयर लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, आपस में जो सेल क्या है? क्यूब फॉर्म में है। कॉल्यूमिनर कॉलम्स में, लंबे डंडे की तरह ना, कॉलम्स में डिवाइड है। दिस इज कॉल्यूमिनर। एक्चुअली सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे हम इन्हें अलग अलग करते हैं। तो फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू पाए कहाँ जाते हैं? हम ये कह सकते हैं एनिमल बॉडी में हर ऑर्गन्स के चारों ओर जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, जैसे अगर ये ऑर्गन बात करें तो इसकी जो चारों ओर की जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, जो पूरे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है और दूसरे ऑर्गन से अलग करती है, वहाँ पर आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी स्किन है, माउथ की लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स की चारों ओर की लाइनिंग है जो चारों ओर से कवर करती है। दिस इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, दैट्स इट। इसी के बेस पे एपिथेलियल टिश्यू के को 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है सिंपल या स्क्वैमस एपिथेलियल, जैसे कि डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर देन correlate with their unique function. For example, cells lining blood vessels in line alveoli. You know alveoli कहाँ पाई जाती है? हमारे लंग्स में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, आप पढ़ चुके हो उसके बारे में। एल्वोलाई में क्या होती है? डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिनका वर्क क्या है? वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस का ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ चुके ना। डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इसमें क्या एक लेयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है अंदर से बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर, सेल के अंदर, सेल से बाहर। तो जहाँ ये वर्क होता है एल्वोलाई में, ये वर्क होता है। यहाँ पर कौन सी एपिथेलिया पाई जाती है? दिस इज़ अ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया पाई जाती है। ओके, ये एपिथेलिया क्या है? थिन होती है, जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू थिन है, फ्लैट है, और साथ साथ ओइसोफेगस, यू नो विंड पाइप जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से जोड़ता है, उसकी माउथ की लाइनिंग में, हमारी स्किन में, बॉडी की सारी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, सब में एपिथेलिया कौन सी? स्क्वैमस एपिथेलिया पाई जाती है। सेकंड फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। वो टिश्यू जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, सिक्रीट मतलब बॉडी से बाहर निकालना या ऑर्गन से बाहर निकालना। जैसे कि इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर जहाँ की क्या है? हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। यस, वहाँ क्या है? सिक्रीशन पाया जाता है। वहाँ पर टॉल एपिथेलियल टिश्यूज़ आर प्रेजेंट एंड दीज आर कॉल्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, कभी कभी इन टिश्यूज़ में सीलिया लाइक, हेयर लाइक नहीं तो छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तब इसका नेम क्या है? दिस इज कॉल्ड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलिया। ओके, कहाँ पर पाई जाती है ये? यस, रेस्पिरेटरी डक्ट में, रेस्पिरेटरी हमारे जो गले हैं ना, रेस्पिरेटरी डक्ट, इसमें पाई जाती है।
इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग्स में पाई जाती है। चलिए थर्ड टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये कहाँ पर किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में पाई जाती है। और सलाइवरी ग्लैंड हमारे गले में ग्लैंड से नहीं, जिसका मुंह में पानी आता है, उसकी डक्ट्स में पाई जाती है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट, तभी इसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ओके, एंड एपिथेलियल सेल ऑफ्टन एक्वायर एडिशन, कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ग्लैंड सेल जो कि कुछ सिक्रीशंस को निकालती है, दिस इज कॉल्ड ग्रैंडुलर एपिथेलिया। क्लियर बच्चों, कितने टाइप का आपने पढ़े? फर्स्ट वाज स्क्वैमस, सेकेंड इज कॉल्यूमिनर, थर्ड इज क्यूबॉइडल एंड लास्ट इज स्ट्रेटिफाइड या ग्रैंडुलर एपिथेलियम। ओके, चलिए सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। आपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ा है ना, ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू, पर कैसे कनेक्टिव टिश्यू है? यस, कनेक्टिव टिश्यू की पहले देखते कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर लूजली पैक्ड स्पेस, क्या होता है, बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और किसी एक मैट्रिक्स या लिक्विड पार्ट में एम्बेडेड रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, जैसे कि घुले हुए रहते हैं। तो मैट्रिक्स जो है जेली लाइक भी हो सकता है। आपने ब्लड देखा है, ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, याद आया, हम 8th में पढ़ चुके हैं प्लाज्मा, और उसके अंदर बहुत सारी सेल्स एम्बेडेड रहती हैं। दैट दिस इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, जो कैसे होता है, लूजली पैक्ड स्पेस्ड होता है, सेल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस्ड है और मैट्रिक्स में घुले रहते हैं। यस, ये मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकता है, रिग भी हो सकता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफ़र होता है, जैसे इसका फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स है वो डिफ़र होता है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में हमें पता है सबको क्या क्या पाया जाता है। चलिए, ब्लड है पहला कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा, कौन कौन सी, आरबीसीएस हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट। आरबीसी का वर्क क्या है? यस, हीमोग्लोबिन, जिसमें है रेड कलर का स्ट्रक्चर जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, जर्म से फाइट करती हैं, बॉडी को इम्यूनाइज करती हैं। थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का जमना, उसमें हेल्प करती हैं। ओके, प्लाज्मा होता है ना जो लिक्विड पार्ट है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स पाए जाते हैं। ओके, ब्लड का वर्क क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, डाइजेस्टिव फूड को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, हार्मोन्स को, और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है। दैट्स इट। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू है बोन। यू आर सरप्राइज, बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। यस, पर दोनों में, क्योंकि ब्लड तो लिक्विड पार्ट है, बोन्स क्या है, हार्ड पार्ट है। कितना मीन क्या, फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो जाते हैं। इसका वर्क क्या है? सपोर्ट करना बॉडी को। यस, इसके साथ मसल्स को भी सपोर्ट करना, बॉडी के मेन ऑर्गन्स को सपोर्टिव बनाना, स्ट्रेंथ देना। यस, दे स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल हैं। यस, अदरवाइज अगर फ्लेक्सिबल होते तो आपकी बोन ढीली होती है, आप खड़े भी नहीं रह सकते। बोन सेल्स एम्बेडेड रहती हैं, हार्ड मैट्रिक्स पाया जाता है बोन सेल्स के अंदर, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड का बना होता है। ओके, चलिए, तो आपने दो टाइप के और भी बहुत सारे हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। दो बोन जहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसे कहते हैं लीगामेंट। दो बोन्स जहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, जिसका लीगामेंट। ये टिश्यू क्या है? इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेंथ भी देता है। लीगामेंट के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, अब दिस इज़ द टेंडन्स। लीगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स ऑफ बोन्स, मसल्स और बोन के बीच में जो पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कॉल्ड टेंडन्स। यस, टेंडन्स क्या है? फाइब्रस टिश्यू। क्या, बोन और बोन के बीच में लीगामेंट और बोन और मसल्स के बीच में टेंडन्स पाए जाते हैं। दिस इज अ फाइब्रस टिश्यू, हाई फ्लेक्सिबल, हाई स्ट्रेंथेबल। ओके, एक और कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। वाइडली स्पेस सेल्स पाई जाती हैं, बहुत सारे प्रोटीन, शुगर्स। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट। कार्टिलेज क्या करता है? जहाँ पर दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो उसके सरफेस को स्मूथ बनाता है ताकि इजी जुड़ सके। और साथ साथ में हमारे नोज़, ईयर पिन्ना है ना, कान का जो पार्ट होता है ईयर पिन्ना, जो कि हम आसानी से मोड़ सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कार्टिलेज। ट्रैकिया, लैरिंग्स, इसमें क्या पाया जाता है? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? कार्टिलेज पाया जाता है, इसे आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।